जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं वंदना आज पढ़ूंगी भगवत गीता के 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। कल हमने पढ़ा था पहला श्लोक, जिसमें श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ होगा। अब पढ़ेंगे हम दूसरा श्लोक। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमार्दिः देवानां महर्षीणां च सर्वशा। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या तो ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण की ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं तथा महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस शूद्र लोक में के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो वह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में ही स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुँच पाती हैं, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं। किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता तो भी वे विद्वान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप में कृष्ण को तभी समझ पाते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें जो भगवान की अपरा शक्ति में है। उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति के निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतुकी कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया सिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों में के होते हुए भी भौतिक शक्ति के कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, वे अहेतुकी कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं, अतः अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं।
कल पढ़ेंगे तीसरा श्लोक। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में राधे राधे लिख के अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय राम जी की।